ओम के नियम को प्रयोगशाला में सत्यापित करने के लिए नाइक्रोम का तार, स्विच, सेल, एमीटर और वोल्ट मीटर को लेते हैं। नाइक्रोम तार, एमीटर, स्विच और सेल को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़कर एक परिपथ बनाते हैं। जब हम स्विच को बंद करते हैं तो परिपथ में धारा का प्रवाह होने लगता है। इसके बाद एमीटर धारा को और वोल्ट मीटर तार के सिरों के बीच के विभवांतर को मापने लगता है ना। इनके द्वारा मापे गए मान को अंकित कर लेते हैं। अब एक सेल के बदले 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल को लेते हैं और प्रत्येक स्थिति में V/I का मान ज्ञात करते हैं, तो प्रत्येक स्थिति में V/I का मान अचर प्राप्त होता है। अब V के मान को x अक्ष मानकर और I को y अक्ष मानकर जब ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ एक सरलरेखा प्राप्त होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि चालक के सिरों के बीच का विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है ना। हो गया 5 नंबर ना। बुझ लो, फोटो सेट बनाते तो कोई नंबर 5 नंबर। आइए स्लो मोशन में समझो। ओम के नियम के प्रयोगशाला में सत्यापन खाली कोई को चीज चाहिए। पहल का कौन, ओकरा बाद, उसके बाद अच्छा 4 गो को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में लाइन से ना जी। नाइक्रोम तार, सेल, स्विच और एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़कर एक परिपथ बनाते हैं। क्या करते हैं, जब स्विच को दबाते हैं या बंद करते हैं, स्विच को जब बंद करते हैं तो चालक तो परिपथ में धारा का प्रवाह, जब परिपथ में धारा का प्रवाह होने लगेगा तो जो यंत्र लगा है मापने वाला मापने नहीं लगेगा, तो धारा का प्रवाह होने लगता है, जिससे एमीटर विद्युत धारा को और वोल्ट मीटर विभवांतर को मापने लगता है ना। अब क्या करें भाई, अब एक सेल के बदले 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल को लगाकर एमीटर और वोल्ट मीटर का पठन अंकित कर लेते हैं। प्रत्येक स्थिति में हम देखते हैं कि V/I का मान एक समान आता है। अब V को x अक्ष और I को y अक्ष मानकर जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ एक सरलरेखा प्राप्त होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। क्लियर हो गया।